ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाप दादा बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं और साथ साथ बाप को किस बात में खुशी होती है उस बात को भी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहे जो बच्चे सर्विस में सदा एवर रेडी रहते हैं, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है। जो ज्ञान और योग से स्वयं को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा में लगे रहते हैं, जो बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, ऐसे बच्चों को देख करके बाबा को बहुत खुशी होती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। बाबा बच्चों को शिक्षाएं भी देते हैं, सावधानियां भी देते हैं और श्रीमत भी देते हैं, जिससे कि बच्चे सदा उच्च पद पा सके। तो बाबा कहे, बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। तो बाबा आज बच्चों को बार बार ज्ञान और योग से जो श्रृंगार बाबा ने किया है, उस श्रृंगार को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तो आज की मुरली में बाबा ने ये विशेष विधि हमें बताई कि बच्चे ज्ञान योग के श्रृंगार से श्रृंगारे रहो, ये पुरुषार्थ करो, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करो, तो जरूर है उसका रिजल्ट, उसकी सिद्धि क्या होगी कि हमें उच्च पद प्राप्त होगा। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। यज्ञ के अंदर शुरू शुरू में बाबा ने कहा था सभी बच्चों का राजाई पोष में फोटो निकालना है, और दूसरा बाबा ने फोटो निकाला था सिंपल ड्रेस में, सफेद ड्रेस, कि ये स्वरूप है हमारा,
और ये स्वरूप हमें बनना है। जैसे नर से सो नारायण बनते हैं, इसी तरह मनुष्य से सो देवता बनना है। तो बाबा ने हर एक का राजाई पोष में फोटो निकाला था और सिंपल, और हर एक को ये फोटो रखने के लिए कहा था। तो बाबा कहे, तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं है, यह एक निशानी है पवित्रता की, जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है, ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्तिधाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। कल भी बाबा ने मुरली में सुनाया था कि तुम्हारा भोजन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। बाप भी कहते हैं, साधारण तन में प्रवेश करता हूं। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती आती है। तो यह भी बाबा कहे, रस्म अभी की है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। समझते हैं नहीं तो उसकी सदगति नहीं होगी, अच्छी गति नहीं होगी। इसीलिए वानप्रस्थ तक कैसे रुके, तो इसीलिए बचपन में ही गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं, गुरु बिगर ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भर जाता है। बाबा कहे, तुम भी छोटी सी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। बाबा जैसे हर एक की बुद्धि के अंदर ज्ञान की बातें भरते जाते हैं। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। जितनी बड़ी आत्मा है, आत्मा तो छोटी सी बिंदी है, तो उतना ही परमात्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं, मैं भी वहां से आता हूं, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूं, बसंत भी हूं। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है।
पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा नहीं सके। बाबा कहे मना यहाँ से, इस संसार से जब अपने घर जाना है तो बिना स्वच्छ हुए, बिना पवित्र हुए कोई भी जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूं। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैशाली स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैशाली कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। मनुष्य पुरुषार्थ उसी चीज का करता है जिसमें कुछ प्राप्ति हो। तो बाबा कहे यहाँ दोनों इकट्ठे रह करके भी पवित्र बनते हैं क्योंकि इसमें आमदनी बहुत है। क्या आमदनी है? तो वो बाबा बताते हैं कि पवित्र रहने से क्या होता है, 21 जन्म की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 21 जन्म की अगर प्राप्ति की गारंटी हो तो कौन नहीं रहेगा। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। ये समझाने इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। कृष्ण तो हो न सके, गांव का छोरा कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्म के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा आप कितने मीठे हैं। कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो। आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो। बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। तो बाबा सिखाते हैं कैसे बाबा के साथ बैठ करके मीठी मीठी रूहान करनी है। बाकी प्रेरणा से थोड़ी कोई काम होता है। तो बाबा कहे बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इसको ही कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। अर्थात कि ये स्वदर्शन चक्र अर्थात 5 स्वरूप का जो चक्र है, उससे बाबा कहे जितना तुम घुमाते जाएंगे उतना तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहां तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती है। डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है। बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं।
अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये वर्षा, लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। रूहानी पढ़ाई से कितना ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं ये लक्ष्मी नारायण। बाकी जिस्मानी पढ़ाई से कोई इतना ऊंच पद किसी को मिलता नहीं। यह भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाला कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं। भक्ति में जब किसी को साक्षात्कार होता है तो उसमें बहुत रोते हैं। और शुरू में जब यज्ञ में लोगों को साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुशी होती थी। तो भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल, आंसू आया तो फेल। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। ये बात बाबा ने तब कही थी जब बाबा की युगल यशोदा माता बॉम्बे हॉस्पिटल में थे और निर्मल शांता दादी उनकी सेवा में थी। तो जब यशोदा माता ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि सुबह उठे, अमृत वेला किया, नहा धो करके बैठ करके फिर मुरली पढ़ रहे थे और मुरली पूरी हुई और जैसे आत्मा निकल करके गई उनके आंखों के सामने से जैसे प्रकाशमय बिंदु जैसे निकल करके खिड़की से बाहर चला गया। फिर डॉक्टर को जब बुलाया तो डॉक्टर ने कहा इन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो फिर निर्मल शांता दादी ने फोन किया, उस समय तो ट्रंक कॉल करते थे, तो ट्रंक कॉल किया कि बाबा यशोदा माता ने शरीर छोड़ा। तो तभी बाबा ने ये बात मुरली में कही थी कि बच्चे अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि निर्मल शांता दादी की अम्मा थी। तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि इतनी अच्छी मृत्यु जिसको कहा जाए। सुबह अमृत वेला किया, मुरली सारी बैठ करके पढ़ी खुद, तो इतनी अच्छी मृत्यु सुबह सुबह के समय में। तो कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। और बाबा के लिए तो साकार बाबा के लिए तो पत्नी थी, तो इसीलिए बाबा कहे बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता। तो बाबा कहे ऐसे आत्मा का परिचय देते हैं। आजकल कई स्थानों पर मृत्यु प्रवचन के लिए बहनों को जरूर बुलाते हैं ताकि शांति का माहौल बना रहे और आत्मा का ज्ञान मिले। रोने से क्या फायदा, कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। यह तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत पाते हो। अभी हमने जो भी विकर्म किए हैं उन सब पर योग बल से जीत पाते हैं। नाम रखा जाता है विकर्माजीत। फिर द्वापर में
विक्रम राजा हो जाता। विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कठ चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चों की सेवा को देख करके पारलौकिक बाप भी बहुत खुश होते हैं। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई हो। बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा न सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है दुनिया में, कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण, रावण का कितना बड़ा भूत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहां सदैव खुशी रहती है, वह है ही सुख धाम। इसको कहा जाता है, ये छोटे से संगम युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम। तो बाबा कहे इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर क्या हुआ, बहुत आए, फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं, वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड, वहां तो हीरे जवाहरत के महल होते हैं। सोमनाथ के मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा।
बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारों का खजाना देते हैं, इतना खजाना देते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाप तुमको कारों का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दिन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताते हो। अभी हम बाबा से सब बातें जानते हैं, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। बाबा को कितना अफसोस होता होगा कि सबको बतलाते हो, फिर भी कई लोग बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट, और ये फिर से होगा। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है। फिर कहते हैं, हमने तो यही रूप देखा था। कई लोग बताते हैं ना, हमने एक बूढ़े बाबा को देखा और वो बाबा ने आकर के हमें कुछ कहा, मैसेज दिया, प्रेरणा दी। तो बाबा कहे, फिर कहते हैं, हमने तो यही रूप देखा था। सेंटर पर आकर के जब बाबा का ट्रांसलाइट देखते हैं, फोटो देखते हैं, तब ये कहते हैं, बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। ये पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रहे मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। तो स्वदर्शन चक्र घुमा करके पापों को भस्म करना है और रूहानी पढ़ाई से पद को श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आज का मीठा मधुर वरदान बाबा का, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से
बचने का साधन ही है मनन शक्ति। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, ओम शांति।